कि भाजपा ने इन लोगों को ठगा है। तो सारे लोग राजद की ओर आ रहे हैं, सबके लिए राजद के दरवाजे खुले हुए हैं। जितना शिकस्त नहीं हुई, हम लोग हारे नहीं थे, हराए गए थे। ये एक बड़ी लंबी कहानी है। 40 सांसद बिहार के गए हैं केंद्र में, क्या है उनकी शक्ति? हमारे जैसा एक सांसद होता ना, हंगामा करके रख देता सदन से लेकर के राजपथ तक। क्या वो ये मानते हैं कि ढाका में रहने वाला या इस क्षेत्र में पताही में रहने वाला, चिरैया मधुबन में रहने वाला हर आदमी पाकिस्तानी? हमारे मालिक ने जिस तरह सक्रियता दिखा रही है, उस सक्रियता के तहत आने वाला समय में पूरे बिहार के धरती में सबसे ज़्यादा वोट से हमारे सैयद फैसल अली 2024 का चुनाव जीतेंगे। आज हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, इसलिए सभी जात, सभी धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम किए हैं। आदरणीय सुरेश प्रसाद यादव जी, हम लोग इनके गर्ज करते हैं, जो आदेश मिलेगा, जहाँ का आदेश मिलेगा हम लोग वहाँ जाएंगे। पार्लियामेंट और असेंबली जीतने से पहले मैं बूथ कैसे जीतूं, इस पर हम लोगों ने फोकस किया है और सभी बूथ को जीतेंगे तभी हम लोग पार्लियामेंट जीतेंगे। अभी हम पताही प्रखंड में हैं और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय का उद्घाटन सह अभिनंदन समारोह हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सैयद फैसल अली हैं, जो राष्ट्रीय राजद के महासचिव हैं और शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं, आए हैं उस उद्घाटन पर। सबसे पहले फैसल अली साहब, ये बताइए, उद्घाटन समारोह, आज अभिनंदन समारोह भी हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कहना ये चाहेंगे कि हम लोगों का आधार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारे जो ज़िला के अध्यक्ष हैं उनकी कप्तानी में राष्ट्रीय जनता दल का कुंभा बढ़ रहा है, हमारे अच्छे लाल यादव जी जो हमारे यहाँ के पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल एक और पार्टी का संगठित रूप निकल रहा है, उसके लिए इन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा और यहाँ की जनता को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल में लोग अपना विश्वास जता रहे हैं, इसलिए कि भाजपा ने इन लोगों को ठगा है। तो सारे लोग राजद की ओर आ रहे हैं, सबके लिए राजद के दरवाजे खुले हुए हैं। जितने लोग भाजपा से आए हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं। आज यहाँ पे ऑफिस खुला है तो वो एक स्थान मिलेगा लोगों का बैठने का, संवाद का, बातचीत करने का। और मैं अच्छे लाल जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उस बैठक में कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर सम्मिलित रखिए कि जो इस सरकार की गलतियों को बताएं और हमारे जो नेतृत्व है, हमारा जो महागठबंधन का जो मंशा है, जो हमारे विजन है, जो हम लोग सोचते हैं, उसको बताने का काम करें। इसलिए बात एक आदमी से दो आदमी, दो आदमी से चार आदमी, इसी तरह से बात प्रसारित होती है। और बहुत क्षमा याचना के साथ कि जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं सब झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आज मीडिया का जो भी मान सम्मान या हमारी और आपकी बात जो पहुंच पाती है, वो मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो YouTube के चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ बने हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव में शिकस्त हुई, वजह क्या मानते हैं उसको? शिकस्त नहीं हुई, हम लोग हारे नहीं थे, हराए गए थे। ये एक बड़ी लंबी कहानी है। EVM का दौर, उन्मादी नारे, पुलवामा का अटैक, जुमलेबाजी, 2 करोड़ नौकरी, उसके बाद 15 लाख रुपए का वादा, इस तरह के जो बहुत लोक लुभावन नारे और छलावे थे, उन छलावों की भेंट हम लोग चलाए। नहीं तो आज आप चुनाव करवा के देख लीजिए, आप छोड़िए, यहीं पे इतने लोग खड़े हुए हैं, आप तो पत्रकार हैं, सर्वे सैंपलिंग का मेथड आप जानते होंगे, 10 में से आप सर्वे करके देख लीजिए कि किसको वोट आता है। तो ये बात तय है कि हम लोग हारे नहीं थे, हराए गए थे, लेकिन हम लोगों ने भी अब प्रण कर लिया है कि इनको इन्हीं की धरती पर हरा के दिखाएंगे, इनके ढोंग और प्रपंच को समाप्त करेंगे। अच्छा फैसल अली साहब, एक सवाल और कि आप भी प्रत्याशी हैं और राजद से ही कई और सारे प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं, तो सीट का बंटवारा किस तरह से होगा और किस रूप से देखना चाह रहे हैं इस चीज़ को आप? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें हर आदमी को अधिकार है और राजनीतिक रूप से हम समझते हैं कि हर आदमी सक्षम है कि अपनी उम्मीदवारी पेश करे। ये पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। ये माना जाता है कि जो पहले चुनाव लड़ा है, अच्छा मत लाया है, तो उसकी स्वाभाविक रूप से दावेदारी बनती है, लेकिन मैं कोई अपनी दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ये निर्णय लेने का काम माननीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसके लिए अधिकृत हैं। वो जिसके हाथ पे लालटेन थमा देंगे, आप यकीन कीजिए, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसके हाथ में भी लालू जी लालटेन थमा देंगे, उसको हम लोग सब मिल करके जितवाने का काम करेंगे।
किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, ये आपका कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन हुआ। किसानों की समस्या आज जो गंभीर मुद्दा ले चुकी है इस देश में, खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है और मिल भी रहा है तो ब्लैकिंग हो रहा है, मनगढ़ंत रेट लिए जा रहे हैं। अच्छे लाल जी ने बताया ना, 7 लाख मीट्रिक टन की यहाँ आवश्यकता है, मिल रहा है 20 लाख टन। और कहाँ है भाई इतने जो सांसद जीत के गए हैं, 39 सांसद बिहार के गए हैं केंद्र में, क्या है उनकी शक्ति? हमारे जैसा एक सांसद होता ना, हंगामा करके रख देता सदन से लेकर के राजपथ तक, जिसको अब ये लोग कर्तव्य पथ कह रहे हैं, वहाँ तक हंगामा करके रख देते और ये सुनिश्चित करते कि घर घर किसान के हर खेत में यूरिया पहुँचे। लेकिन इनको मतलब ही नहीं है, इसलिए कि इनका मानना, देखिए हमारी बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से बात होती है, सांसदों से बात होती है, उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बात होती है, उनका सिर्फ एक चीज़ मानना है कि हम लोग को थोड़े जनता वोट दे के जिताई है, तो मोदी जी को वोट दिए, तो उनकी जिम्मेदारी ही नहीं, जवाबदेही नहीं है। जब तक कि चुने हुए नेताओं की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक इस तरह का चीज़ होता रहेगा। इसलिए मैं आप सब के माध्यम से आप सारे जनता लोगों से हाथ जोड़ करके कहूँगा कि ऐसा नेता चुनो जिसको आप वोट दे करके चुनो, उसकी काबिलियत पे, उसकी निष्ठा पे, उसकी शक्ति पे, उसके समर्पण पे, उसकी वाणी पे, ताकि अगर कोई विफलता हो तो आप उससे सवाल कर सकें। ऐसे लोगों को नहीं जो सदन में जाके कुर्सी की शोभा बढ़ाएं। फैसल अली साहब, आपके क्षेत्र में फुलवरिया घाट एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बिंदु है राजनीति का, कई बार उसके उद्घाटन भी हो गए। हालांकि अभी जो प्रेजेंट सिटिंग विधायक है पवन जायसवाल, उनका कहना है कि हम बरसात से पहले बना करके हैंड ओवर करेंगे जनता को। आपको क्या लगता है उद्घाटन होगा? चलिए, अगर पवन जायसवाल जी ने ऐसा कहा है तो मेरी बहुत बहुत उनको ये कि वो करवा दें, लेकिन वो भी उसी दरख्त के पत्ते हैं जहाँ झूठ पलता बढ़ता है, समझ रहे ना। तो जो बड़े बड़े वादे किए गए वो तो पूरे नहीं हुए, जो बड़े बड़े नेताओं ने, इनके सरमौर ने किए, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो ये क्या वादा पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो चलिए, मेरी शुभकामना है उनके साथ, लेकिन ये भी झूठ साबित हो। फैसल अली साहब, 3 बार की सांसद महोदया रमा देवी ढाका को पाकिस्तान कही थी, समर्थन विधायक जी दिए थे, इस पर क्या आपका मंतव्य रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उसी समय मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि इससे बुरा अपमान वो अपनी मतदाताओं का भी नहीं कर सकते हैं। क्या पवन जायसवाल जी, हालांकि उन्होंने नहीं कहा, रमा देवी जी ने कहा था, क्या वो ये मानते हैं कि ढाका में रहने वाला या इस क्षेत्र में पताही में रहने वाला, चिरैया मधुबन में रहने वाला हर आदमी पाकिस्तानी है? ये उन्होंने मुसलमानों का या पाकिस्तान का अपमान नहीं किया है, अपने मतदाताओं का अपमान किया है, और आने वाले चुनाव में 2024 में इस अपमान का बदला भी लिया जाएगा। तो देखिए, राजद का कार्यालय उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर अभिनंदन समारोह भी किया गया। देख सकते हैं सैयद फैसल अली है, जो राष्ट्रीय महासचिव है राजद के और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं। और देखिए बगल में अच्छे लाल प्रसाद यादव हैं, जो पूर्व प्रत्याशी विधानसभा के हैं, ये भी पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज उद्घाटन हुआ आपके कार्यालय का? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कार्यालय उद्घाटन के पीछे यही सोच है कि कार्यालय रहेगा तो हमारे जो भी प्रखंड अध्यक्ष है, कार्यकर्ता बंधु है, आवाम मालिक है, जिनको जो समस्या होगी उस समस्या का निदान कार्यालय के माध्यम से होता रहेगा। कार्यालय उद्घाटन का यही हम लोगों का उद्देश्य था, जो आज उद्देश्य की पूर्ति होने जा रही है। मेरे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैसल अली के द्वारा वो कार्यालय का उद्घाटन होगा और यह समारोह संपन्न किया जाएगा। तो क्या लगता है, इस बार का चुनाव दमदार होगा फैसल अली का? क्या लगता है पत्रकार बंधु, हमें तो लगता है आप हर बताओ, आप तो हर जगह जानते हैं, आप तो हमसे बराबर बातें करते रहते हैं। हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आने वाला 2024 हमारे सैयद फैसल अली साहब, हमें पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास अपने मालिकों पर है कि हमारे मालिक ने जिस तरह सक्रियता दिखा रही है, उस सक्रियता के तहत आने वाला समय में पूरे बिहार के धरती में सबसे ज़्यादा वोट से हमारे सैयद फैसल अली 2024 का चुनाव जीतेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राजपूत समाज को अगर उतारा जाएगा तो चुनाव जीता जाएगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो सब लोगों का अपना अपना मानना होता है, जो जिस सोच के होते हैं, जिनकी जहाँ अपनी भूमिका होती है वो बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ
कि राजपूत भाई आएंगे तो वो चुनाव नहीं जीतेंगे, वो भी आएंगे तो चुनाव जीतेंगे, सैयद फैसल अली साहब आएंगे तो ये भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ किसी जाति बिरादरी पर हमारी पार्टी डिसीजन नहीं लेती है। पार्टी का सिंबल जिनके हाथ में होगा वो भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी का बाइक ले लीजिए। बस यही बात कह रहे थे, देखिए किसी जाति विशेष का नाम लेकर के बात करना हम लोगों के लिए उचित नहीं। ये पार्टी का फंक्शन है और इसमें सबकी सहभागिता है, सारे लोग A to Z की पार्टी है। आप देखिए हमारे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे अपने वक्तव्य में कहा कि जिसके हाथ में लालटेन होगा वही यहाँ से विजय श्री प्राप्त करेगा। वही बात अच्छे लाल जी कह रहे हैं और आप सब इस बात को जान रहे हैं। आप मानिए नहीं मानिए, लेकिन आपके हृदय में भी ये बात है कि इस बार जो लालटेन लेके आएगा वो जीतेगा। है कि नहीं? ये बोलिए आप, नहीं बताइए आप, है कि नहीं है? आपको ही मालूम है जिसके हाथ में है लालटेन वही जीतेगा इलेक्शन। तो देख सकते हैं, अब इधर जाइए, अब जाइए उधर करिए। जिला अध्यक्ष है सुरेश प्रसाद यादव, इस कार्यालय उद्घाटन में है। अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए, उनको काम करने दीजिए। अब इधर आइए। ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ आपके इस पताही प्रखंड में, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कह दूं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है और किसी जात और धर्म से धर्म से नहीं जुड़िए। पहले कहा जाता था MY की पार्टी है, आज हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। इसलिए सभी जात सभी धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है अशोक चौहान जी यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और जा करके देख लीजिए, पहली बार हमारे पार्टी ने आरक्षण का फॉर्मूला पद पर दिया है संगठन में। संगठन में हमारे यहाँ दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, सामान्य लोग भी हैं। सभी लोगों का सम्मान रूप से इसमें कदर है। और आने वाले समय में 2024 अभी सामने है, 2024 में आप देख रहे हैं कि एक मंडल अध्यक्ष 100 समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन किए भाजपा छोड़ करके। आज भी कुछ लोग शामिल हुए हैं हमारे दल में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। उसके प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं, जब मेरे प्रति उन्होंने आस्था जता करके हमारे दल में आए हैं। और देख लीजिएगा 2024 आते आते ये नज़ारा बदल जाएगा पूरे जिला का। हमको लगता है पूरे जिला में भाजपा के कोई भी कदावर नेता सब लोग निरस्त हो जाएंगे और हमारे दल का सम्मान देखिएगा कितना ऊंचा रहेगा। एक बड़ी आबादी भाजपा को छोड़ करके राजद के दामन को थाम रही है, वजह इसका क्या मानते हैं आप? मुख्य रूप से हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय अच्छेलाल यादव, सैयद फैसल अली साहब और पार्टी का जो कार्यकलाप है उसको देख करके उन्होंने विश्वास किया है और मेरे दल में लोग शामिल हुआ है। पूरे जिला में हर प्रखंड में प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है और हर जगह समझिए कि हमारा दल किस तरह से मजबूत हो। प्रखंड, पंचायत स्तरीय, बूथ कमेटी से लेकर के सब पर पूरा इनका ध्यान है, पूरा योगदान ही दे रहे हैं। और इनका जो आदेश होगा, जहाँ का भी आदेश होगा, हम लोग पालन करने वाले लोग, हम लोग इनके हमारे कप्तान हैं आदरणीय सुरेश प्रसाद यादव जी। हम लोग इनके कार्यकर्ता हैं, जो आदेश मिलेगा, जहाँ का आदेश मिलेगा हम लोग वहाँ जाएंगे। अपना जो भी कार्य होगा, जो भी इनके द्वारा कार्य करना होगा करेंगे। पार्लियामेंट और असेंबली जीतने से पहले मैं बूथ कैसे जीतूं, इस पर हम लोगों ने फोकस किया है। और सभी बूथ को जीतेंगे तभी हम लोग पार्लियामेंट जीतेंगे या असेंबली जीतेंगे। इसलिए बूथ को मजबूत करना हम लोग शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत इन लोगों को बनाया गया है प्रभारी, और ये लोग लगेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत होगा हम अपने खुद जाएंगे। तो देख सकते हैं, अभी हम पताही प्रखंड में हैं और राजद का यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और सह अभिनंदन समारोह भी किया गया है। तमाम तरह के यहाँ पर पार्टी से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर कई पंचायत के मुखिया को भी सम्मानित किया गया है। इस पार्टी से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया है और नसीम अख्तर ये फेनहारा चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। ये तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप YouTube पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।